दोस्तों, हम आए हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के नए प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम ये है, यदि इंजेक्शन ट्रांसड्यूसर में प्रॉब्लम आती है तो इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये अपना है, कुशन वेरिएशन करता है। दूसरा पॉइंट, शार्ट मोल्डिंग पार्ट फिल नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। तीसरा चीज़, स्क्रू सकबैक हो जाता है विदाउट चार्जिंग। चौथा चीज़, इंक्रीज ऑफ शार्ट साइज़, जो हमारा पीपीएस के हिसाब से या जो अगले पिछले उसके अगर जो पिछले हम पार्ट जिस हिसाब से हम शार्ट साइज़ ले रहे थे, जिसे आप मान लीजिए हमने 60 mm शार्ट साइज़ लिया है। पहले पार्ट हमारा फील हो जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि अपना पार्ट 60 पे ना हो के ये 70 पे जा रहा है या 80 पे जा रहा है। तो ये अपना स्केल का ही इशू होता है, या फिर आपके प्रेशर पंप में भी इशू हो सकता है, जिससे प्रेशर के भी इशू हो सकते हैं या आपको प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल रहा है। लेकिन जनरली ये जो प्रॉब्लम आती है ये ट्रांसड्यूसर की वजह से ही आती है। और हम अब देखते हैं स्क्रू सकबैक। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखती है कि यदि आपने मान लीजिए 60 mm डाला है शार्ट साइज़, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि अब हमारी जो है स्केल में इशू आ रहा है। अब क्या हुआ, चार्जिंग मान लीजिए चार्जिंग ले रहा है, 1 से शुरू हुआ, 2 3 मतलब लीनियरली ना होके ये अभी कभी 50 दिखा रहा है, कभी 60 दिखा रहा है। तो ये 40 न जाके यदि 60 अचानक 60 दिखाया, तो 60 के बाद जो है अब हमारा जो अब ये क्या करेगा स्क्रू, ये तुरंत सक बैक ले लेगा। इसके बाद क्या करेगा, तो सक बैक ले लेगा। तो इससे क्या होता है कि अपनी जो चार्जिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। चार्जिंग कंप्लीट नहीं होगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो पार्ट है वो शार्ट मोल्डिंग आएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यदि सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्केल को क्लीन कर सकते पहली चीज़। दूसरा चीज़, पहले आप स्केल को एक बार चेक करें। हो सकता है कि आपके स्केल के कनेक्टर प्रॉपर लगे नहीं हों, प्रॉपर टाइट नहीं हों। तो तीसरा चीज़, या उसमें कहीं लूज कनेक्शन हो, स्केल के जो सप्लाई है उसका या फिर आउटपुट जो इनपुट आउटपुट है जो लूज कनेक्शन हो, इनपुट लूज कनेक्शन। और तीसरा चीज़, आप एक बार उसको जो है कैलिब्रेशन करके देख सकते हैं। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इससे, तो आपको दोस्तों स्केल ही बदलना पड़ेगा। अब दोस्तों, सबसे अगर यदि हम स्केल बदल रहे हैं, आपने कोई स्केल चेंज किया है, तो उसके बाद कैलिब्रेशन ज़रूर करें, ताकि ये मिली अपने जो स्केल है, स्केल अपने उसके जो मिली बोल्ट हैं उसके हिसाब से वो सेट हो जाए।
तो ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अब नए प्रॉब्लम के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।